ले ये जरा सी रोटी खा ले। नहीं माँ मैं नहीं खा सकती, लेट हो रहा है। अरे बस एक रोटी खा लेना। रहने दो ना माँ, आपकी रोटी के चक्कर में अगर मेरी बस छूट गई ना तो बॉस मुझे कच्चा चबा जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले, ये रोल बना दिया है मैंने, इसे तो हाथ में पकड़ सकती है ना। हाँ जल्दी लाओ, मैं जा रही हूँ, बाय माँ। ये कहानी है रोमिता की, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसकी माँ नर्मदा और पिता नरेश ने उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और रोमिता कॉलेज टॉप करने के बाद एक IT कंपनी में जॉब कर रही थी कि एक दिन शाम को। माँ आप पापा की बीवी हो, मेरी नहीं। रोज ऐसे बैठकर मेरा इंतजार क्यों करती हो आप? सो जाया करो ना टाइम से। जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे मालूम चलेगा कि अपने बच्चे को देखे बिना माँ की आंखें नहीं लगती। अच्छा पर पहले मेरी शादी तो करवाओ या ऐसे ही माँ बन जाओ, बताओ। रुक बदमाश कहीं की, अभी बताती हूँ तुझे। अपनी माँ से बात करने के बाद रोमिता हंसते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी थी कि तभी उसके पापा वहाँ आ गए और पूछने लगे, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं पापा, मैंने माँ से कहा कि मेरा हलवा खाने का मन है, तो देखो ना माँ मुझे मारने आ रही है। क्या नम्रता, हलवाई तो मांग रही है, बना दो ना उसके लिए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? इकलौती संतान होने के कारण रोमिता पूरे परिवार की जान थी। वक्त अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। एक दिन नरेश अपनी पत्नी से कहने लगे, नम्रता जरा इधर आओ। क्या हुआ जी? अरे वो लखनऊ वाले मौसा जी है ना? हाँ हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्हें कुछ नहीं हुआ, उनका फोन आया था। रोमिता के लिए एक रिश्ता बताया, कह रहे थे कि खुले विचारों वाला परिवार है, उन्हें लड़की के जॉब करने पर भी कोई आपत्ति नहीं है और सबसे बड़ी बात वो लोग इसी शहर में रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी रोमिता के माता पिता बात कर ही रहे थे कि तभी रोमिता वहाँ आ गई और अपने माता पिता की बात सुनकर कहने लगी, क्या अच्छा रहेगा माँ, मुझे नहीं करनी शादी वादी। क्यों भाई, क्यों नहीं करनी शादी तुम्हें? मैं चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम रखोगी और कौन रखेगा? अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमसे मिलने आती रहना, और क्या। नहीं पापा, पता नहीं कैसे होंगे वो ससुराल वाले, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते पगली, बिटिया तो पराया धन होती है, एक न एक दिन तो उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और पता है जिस जगह से रिश्ता आया है ना, उन्हें तेरे जॉब करने से कोई दिक्कत नहीं है, और तो और वो भी इसी शहर में रहते हैं, तो तुझे जॉब बदलनी भी नहीं पड़ेगी। अब बताओ, अब इससे बढ़कर और क्या चाहिए? वैसे तो रोमिता भी यही चाहती थी कि वह शादी के बाद जॉब करती रहे, इसलिए माता पिता के बहुत समझाने के बाद उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कुछ दिन बाद रोमिता शादी करके अपने पति रंजीत के घर आ गई। रंजीत एक फैक्ट्री में मैनेजर था और अपनी माता पिता के साथ ही रहता था। शादी के अगले दिन उसकी सास कमला उससे कहने लगी, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें हमारे जैसा परिवार मिला। अरे मेरे रंजीत के लिए तो लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। अब वैसे ये बताओ तुम कहाँ जॉब करती हो, मतलब कि तुम्हारा ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? मम्मी मैं नेस्टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, मेरा रंजीत तो हर महीने 30,000 रूपए कमाता है। वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 10-15 हजार तो मिल जाते हैं कि नहीं? मम्मी जी सब कट कटा के करीब 40,000 आ जाते हैं। रोमिता की बात सुनकर उसकी सास चुप रह गईं, क्योंकि रोमिता के जवाब ने उनका घमंड तोड़ दिया था। वह आगे कुछ न कह सकी और वहाँ से चली गईं। लेकिन रोमिता को इस बात का एहसास नहीं हो पाया कि अनजाने में ही सही, पर उसने अपने सास की ढंग से बेइज्जती कर दी थी। अगले दिन रोमिता सुबह सुबह जल्दी उठकर अपना टिफिन पैक कर रही थी कि तभी उसकी सास कमला वहाँ आ गई और उससे पूछने लगी, अरे बहू इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी शादी के लिए बस कल तक की लीव मिली थी मुझे, तो आज से मुझे ऑफिस जाना होगा। अच्छा, और लौटोगी कब तक? शाम को 6-7 बजे तक। उसके बाद रोमिता अपना टिफिन उठाकर वहाँ से चली गई। रोमिता की सास अब घर का काम खुद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह रोमिता की जॉब से ज्यादा खुश नहीं थी। वह अपनी बहू से कुछ कहने का मौका ढूंढ रही थी कि इत्तेफाक से उसी दिन शाम को रोमिता को घर आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन उसके बाद भी वह घर आते ही खाना बनाने में जुट गई। उसके बाद उसने सारे बर्तन धोए। अभी वह बर्तन धोकर खड़ी हुई ही थी कि उसकी सास उसके पास आकर कहने लगी, कल से थोड़ा पहले घर आ जाना बहू, ठीक है? अब तुम्हारी शादी हो गई है तो घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं। अब हर रोज सारा खाना मैं अकेले तो नहीं बनाऊंगी इस उम्र में, है ना? जी माँ जी। इस प्रकार मौका देखते ही कमला अपनी बात रोमिता से कहकर चली गई। अगले दिन रोमिता सुबह जल्दी उठी और सभी लोगों के लिए खाना बनाकर ऑफिस चली गई और रात को ऑफिस से आने के बाद खाने की मेज पर, ये खाना तो तुमने सुबह बनाया था ना? हाँ मम्मी जी। क्यों पसंद नहीं आया क्या आपको? नहीं ठीक है।
उस समय तो कमला ने रोमिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमला को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि रोमिता इतना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे मैनेज कर पा रही है। वह जैसा रोमिता से कहती वह चुपचाप मान लेती। इस वजह से उसे अपनी सास वाली फीलिंग महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने रोमिता को परेशान करने का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। और एक दिन शाम को, देखो बहू, मैंने और रंजीत के पापा ने बहुत कोशिश की, मगर हम इतना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इन्हें गरम खाना खाने की आदत है, समझी? तो कल से शाम का खाना शाम को ही बनाना, समझी? पर मम्मी जी, अब बहस मत करो मुझसे, जो कह रही हूँ बस वही करो। अपनी सास की बात सुनकर रोमिता बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऑफिस के साथ घर के काम को कैसे मैनेज करे। इस चक्कर में वह ऑफिस में भी परेशान रहने लगी। एक दिन परेशान होकर उसने अपनी माँ से फोन पर बात की और शाम को घर आकर खाना खाकर आराम से सो गई। अगले दिन सुबह, मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? वो मैंने रिजाइन कर दिया है, अब कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। अरे पर ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि ये सब एक साथ मुझसे हो नहीं पा रहा था मम्मी जी। ऑफिस के चक्कर में मैं आप लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही थी। अब अच्छा ठीक है, फिर अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना दो। कमला तो शुरू से चाहती थी कि रोमिता जॉब छोड़ दे, इसलिए उसकी जॉब छोड़ने पर वह बहुत खुश हुई। लेकिन उसने अपनी खुशी रोमिता के सामने जाहिर नहीं की। अपनी जॉब छोड़ने के बाद रोमिता अब रोजाना जल्दी जल्दी काम निपटाकर अच्छे से आराम करती। उसे एक ब्रेक चाहिए था, जो कि उसे मिल चुका था, लेकिन उसके जॉब छोड़ने से पूरे घर का बजट गड़बड़ा गया। इसके अलावा रोमिता की सैलरी के दम पर रंजीत ने 2-3 लोन ले लिए थे, जिसकी किस्तें भी अब रंजीत को अपनी ही जेब से भरनी पड़ रही थी। सिर्फ 1 महीने में ही घर की हालत इतनी खराब हो गई कि लोन चुकाने के लिए अब रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाना पड़ गया। तब कमला को एहसास हो गया कि उसने बहू की जॉब छुड़वा कर गलत किया। इसलिए एक शाम को उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर रोमिता से कहा, वो रोमिता, मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने नौकरी छोड़ दी। कोई बात नहीं मम्मी जी। नहीं, अब देखो ना, तुमने इतनी पढ़ाई की, इतने साल काम करके तजुर्बा कमाया, और अब तुम घर बैठी हो, और तुम्हें भी तो अपने ऑफिस की याद आती होगी ना। अब तुम एक काम करो, तुम फिर से नई नौकरी ढूंढो अपने लिए, या फिर अगर पुराने ऑफिस में ही बात बन जाए तो देख लो। ठीक है माँ जी, पर वो खाने का थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझसे सारा काम तो नहीं हो पाएगा। अरे नहीं, मैंने सब सोच लिया है। तुम सुबह सब्जी बना जाना, बाकी मैं दोपहर और शाम को रोटियां बना दिया करूंगी, और जब तुम ऑफिस से लौटोगी तो चाय भी बना दूंगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अगले ही दिन रोमिता जॉब ढूंढने के बहाने ससुराल से निकली और सीधा अपनी माँ के घर पहुंचकर अपनी माँ के गले लग गई। तब उसकी माँ कहने लगी, क्यों? कहा था ना, तेरी सास का घमंड एक दिन जरूर टूटेगा। अच्छा ये बता, तेरी छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? आज ही तक थी माँ, कल से वापस ज्वाइन करना है। सही है। चाय पिएगी? नहीं, आज तो मेरी सास के हाथ की चाय पहले से फिक्स है। आप चलो मेरे साथ, आज हम पूरा दिन शॉपिंग करेंगे। और इस तरह रोमिता ने अपनी समझदारी से सब कुछ ठीक कर लिया। इसके बाद वह अगले दिन से सुबह सुबह ससुराल में खाना बनाकर अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी शुरू कर दी, और पैसे कमाकर अपनी जॉब करने की इच्छा पूरी करने के साथ साथ अपने ससुराल के बजट को भी संभालना शुरू कर दिया। Hello friends, thanks for watching this